everyone, my name is Rashi Suredia, your legal reasoning, awareness and aptitude faculty here at Adda 247. I welcome you to our official YouTube channel. आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए लीगल वोकैबुलरी को याद करने के लिए। देखो, तो हमारा जो लॉ है ना, उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने दूसरी लैंग्वेजेस से बोरो करे हैं, चाहे आपकी लैटिन लैंग्वेज हो गई, नॉर्वेजियन वर्ड्स हो गए, फ्रेंच वर्ड्स हो गए। इन वर्ड्स को याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एग्जाम्स के लिए अप्रोच करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में एज इट इज़ वर्ड देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया इसका मतलब क्या है, राइट? तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी लीगल वोकैबुलरी, लीगल फ्रेजेस, लीगल वर्ड्स को याद करने के लिए, उसको हम आज यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू दैट इज वेल। चलो लेट्स गेट इनटू इट। यहाँ पर देखो, वोकैबुलरी डजंट सिट इन वन सेक्शन, इट डिसाइड्स थ्री थिंग्स। सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन क्या है, सिनोनिम क्या है, आपके इंटोनिम्स क्या है, मैगजीन्स क्या है, ये आपको डायरेक्टली बताता है। आउटराइट स्टैंड अलोन क्वेश्चंस की तरह ये पूछ लिए जाते हैं आपके एमएच सेट एंड बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में, ठीक है? सीधा सीधा आपसे एक मैगजीन दे दी जाएगी कि भैया इसका आप तुम बता दो मतलब। इट्स जस्ट दैट सिंपल। डैमनम साइन इंजीरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैगजीन? नेक्स्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हिडन तरीके से हो सकता है। जो डेंस लीगल पैसेज होते हैं वो अनरीडेबल बन जाते हैं अगर आपको रूट वर्ड्स नहीं पता, एंड यहाँ पर मैगजीम्स को भी आप इजीली डिकोड नहीं कर पाते। लास्ट इज योर डिसाइसिव प्रिंसिपल फैक्ट रीजनिंग। मिस रीडिंग वन लैटिन टर्म, अगर तुमने किसी एक शब्द को भी गलत तरीके से पढ़ लिया या समझ लिया तो तुम्हारा आंसर पूरा गलत हो सकता है, ठीक है? यू कैन कंप्लीटली डाइवर्ट फ्रॉम योर आंसर अगर आपने एक वर्ड को भी गलत तरीके से यहाँ पर समझ लिया है। चलो, सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने जो रूट वर्ड्स हैं उनको मास्टर करना। मोस्ट लीगल टर्मिनोलॉजी डिसेंड्स फ्रॉम लैटिन एंड नॉर्मन फ्रेंच। लर्न द रूट वर्ड। एक बार रूट वर्ड को तुम समझ लो और उससे तुम्हारे लिए आगे के जो वर्ड्स हैं वो ज्यादा आसान हो जाएंगे। इसी चीज का एग्जांपल लेते हैं। देखो, मैल। मैल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? उसका मतलब होता है बैड या फिर किसी प्रकार का नुकसानदायी चीज, हार्मफुल होना। अब मैल से आता है आपका मैलिस, बुरी नीयत रखना। मैलफिसेंस जो आपके टॉट का एक कॉन्सेप्ट है, एंड आपका मैलाफाइड। मैलाफाइड जो आपके जनरली क्राइम में यूज करा जाता है बुरी नीयत बताने के लिए, राइट? तो एक सिंगल 3 लेटर वर्ड से आपके कितने सारे वर्ड्स का यहाँ पर मतलब निकल गया। उसी तरीके से आपका JUD एंड JUR है, लॉ एंड राइट की जहाँ पर बात होती है। जूर दिख रहा है आपको या जज दिख रहा है, प्रेजरी दिख रहा है, इन सब के मतलब सिमिलर से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि इनका रूट वर्ड कॉमन है। टॉट में भी देखो, टॉर्शियस, टॉट फीजर, डिस्टॉर्शन, इन सारी चीज़ों का मतलब एक ही होता है, ट्विस्टेड और रॉन्ग। कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपके वर्ड टॉट से, राइट? तो इजीली आप डिकोड कर सकते हैं कि भाई वर्ड का मतलब क्या है अगर तुम्हें रूट वर्ड का मतलब पता है। सेम गोज फॉर IN एंड IM, नॉट एंड ऑपोजिट। इंजंक्शन, किसी चीज को रोकना। इममटेरियल, जो किसी काम की नहीं है। इनकॉग्निजेबल, हर चीज को यहाँ पर तुम इजीली डिकोड कर पाओगे, समझ पाओगे अगर तुमने रूट वर्ड्स को एक बार अपने दिमाग में बिठा लिया, राइट? ग्रुप करना शुरू करो चीज़ों को बाय डोमेन, नॉट बाय मेमोरी। अपनी मेमोरी के हिसाब से नहीं, वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं, क्या डोमेन है उनकी, उससे उनको याद करना शुरू करो। फॉर एग्जांपल, कोर्ट के प्रोसीजर्स में आ गया आपका सब जुडिस, स्टेटस को, रेशो डेसिडेंडी, ऑबिटर डिक्टा, ये सारी चीज़ें आपके कोर्ट के प्रोसीजर्स से रिलेट करती हैं। क्रिमिनल लॉ में मेंस रे एक्टिस रियस कॉग्निजेबल प्राइमा फेसी, ईजिली इन चीज़ों का मतलब आपका क्रिमिनल लॉ से ही रिलेट करेगा। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स के वर्ड्स को एक साथ ग्रुप करो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो वर्ड्स हैं उनको एक साथ ग्रुप करो। अपनी मेमोरी से ज़्यादा तुम्हें यहाँ पर रिलाई करना चाहिए कि भाई ये वर्ड्स आ कहाँ से रहे हैं। उसके अलावा देयर इज अनदर थिंग दैट कैन प्रोबेबली हेल्प यू आउट। अगर तुम लॉ एंट्रेंस वाले चैनल पर जाओ ना, वहाँ पर तुम शॉर्ट्स पर जाना, शॉर्ट्स पर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर हर रोज एक नया लीगल लिंगो देखने को मिलेगा। व्हाट इज लीगल लिंगो? लीगल लिंगो आपकी एक ऐसी सीरीज है जो मैं लगाती हूँ शॉर्ट्स में, जहाँ पर मैं आपको एक नया लीगल वर्ड, लीगल फ्रेज, लीगल टर्मिनोलॉजी समझाती हूँ एक क्रिएटिव मैनर में। तो इस सीरीज को भी यहाँ पर मिस मत करना। आज का वर्ड है एविडेंस। वन सेकेंड, यानी किसी प्रकार का, राइट, दिस इज डे 10 ऑफ लीगल लिंगोस एंड आज का वर्ड है एविडेंस। एविडेंस यानी किसी प्रकार का सबूत या फिर प्रमाण। इट्स जस्ट अ क्रिएटिव वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या लीगल लिंगोस होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, राइट? चलिए, वेयर वर वी वर राइट हियर। ऑलराइट, मूविंग अहेड।
वर्ड एसोसिएशन की एक नोटबुक फॉर्म कीजिए, एक 4 स्टेप डेली रूटीन कीजिए जहां पर आप एक एक नए नए वर्ड को ऐड करते रहे। देखो तुम लीगल लिंगोस की सीरीज भी फॉलो करते करते एक एक वर्ड लिखोगे ना, तो भी देखो तुम्हारे कितने सारे वर्ड्स हर दिन के हिसाब से अक्यूमुलेट हो जाएंगे। वर्ड एसोसिएशन की एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप वर्ड लिखिए, उसका ट्रांसलेशन क्या है, एग्जाम्पल में किस तरीके से यूज होता है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स यू आउट। हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, लाइव लॉ हो गया, बार एंड बेंच हो गया, इनके द्वारा आपको जो लीगल स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर समझ आ जाएंगे। Spaced repetition flashcards. यहाँ पर flashcards will really help you out to keep a track on what you have been studying and if or not you are able to revise the same. Mock testing and PYQs. Previous years को तुम solve करोगे ना papers को, तो तुम्हें easily पता चलेगा कि किस टाइप का सवाल बन सकता है ऐसे words से और phrases से, and you will get a fair idea. अगर तुम्हें एक नोटबुक का पेज कैसा दिखना चाहिए, तो this is a page that I created for you. For example, यहाँ पर word मैंने यहाँ पर लिखा है amicus curiae. स्टेप 1, उसका लिटरल ट्रांसलेशन, उसका मतलब क्या होता है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया भाई इसका मतलब क्या है। साथ ही साथ उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया तुमने कि कैसे यूज होएगा ये किसी स्टेटमेंट में, एंड एग्जाम एंगल के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर पता चल रहा है कि इसको किस किस उससे कंफ्यूज करा जाता है। अब इस तरफ आ जाओ, क्या लिखा है यहाँ पे, किसी भी वर्ड को बिना पूरे सेंटेंस के मत लिखो। अगर तुम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हो तो पूरा सेंटेंस लिखो कंप्लीटली। अगर तुम आधा लिखोगे या शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे सेंटेंस तो तुम बाद में भूल सकते हो, तो पूरा सेंटेंस लिखो। यहाँ पर लिटरल रूट ट्रांसलेशन भी जरूर लिखिए। यहाँ पर हर एक एंट्री को उसके एग्जाम डोमेन से रिलेट कीजिए कि भाई एमिकस क्यूरे कहाँ यूज होता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में यूज होता है तो कोर्ट लिख लो भले। यहाँ पर रिव्यू जरूर कीजिए आपने जो जो लिखा है हर दिन 30 दिन के अंदर। 30 डेज का अपने आपको एक टारगेट देना चाहिए जहां पर तुम रिव्यू एंड रिविजन करो इन वर्ड्स का। मूविंग अहेड, कुछ किताबें भी ऐसी हैं जो आपकी सहायता करती हैं वो कैब के वर्ड्स ठीक करने में, चाहे इंग्लिश की वो कैब हो या आपकी लीगल वो कैब हो। वोकैबलरी रहती है। अगर आप लॉ के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो लीगल वोकैबलरी तो देखो आनी ही चाहिए। आपकी फाउंडेशनल बुक है एक वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, ये इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी किताब है। उसके अलावा AP भारद्वाज की एक किताब है लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग, ये आपकी लीगल वोकैबलरी के लिए बहुत ही अच्छी सोर्स रहेगी। ब्लैक लॉज डिक्शनरी इज ऑल्सो गुड डिक्शनरी दैट यू कैन यूज लीगल वर्ड्स को सर्च अप करने के लिए। उसके अलावा हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं जिनके द्वारा आप नए वर्ड्स यहाँ पर सीख सकते हैं। लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच आपके 2 चैनल्स से हैं, दैट विल ऑल्सो रियली गाइड यू आपको अच्छे से लीगल वर्ड्स एंड वोकैबलरी याद कराने के लिए। यहाँ पर गलती क्या क्या हो जाती है कि भाई रोट मेमोराइजेशन विदाउट रूट्स, यहाँ पर बस रट्टा नहीं मारना है। अगर तुम्हें रूट वर्ड नहीं पता तो रट्टा मारकर तुम कभी ना कभी वो भूलोगे ही भूलोगे। नेक्स्ट, रीडिंग मीनिंग्स नेवर फुल सेंटेंस। अब भाई सिर्फ मीनिंग पढ़ना इज नेवर इनफ, पूरा सेंटेंस पढ़िए, उसका रिलेशन समझिए कि भाई किस प्रकार से उसको आप सेंटेंस में यूज करोगे। मतलब तो समझ लिया लेकिन किस प्रकार से इस्तेमाल होना है वो भी तो समझो। इग्नोरिंग मैक्सिम क्लस्टर्स बाय डोमेन, यहाँ पर मैक्सिम्स को ब्लर मत करना। रैंडम मैक्सिम्स जो है वो ब्लर हो जाती है, ग्रुप करके रखो उनको डोमेन के हिसाब से। नेक्स्ट, PYQs को स्किप कर देना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको बहुत इजीली दिखेंगे जहाँ पर आपसे किसी वर्ड का मतलब पूछा गया है या किसी मैक्सिम, लैटिन मैक्सिम का मतलब पूछा गया है, तो इसको भी आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। PYQs को जरूर एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा। ऑलराइट, वोकैबुलरी एक स्किल है बेटा, उसको एक स्किल की तरह ही बिल्डअप करो, उसको रट्टा मारने के लिए पढ़ाई करने के पर्सपेक्टिव से मत देखो। वोकैबुलरी तुम्हें सिर्फ अभी हेल्प नहीं करेगी पेपर के लिए, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। अगर लीगल प्रोफेशन में जा रहे हो तो लीगल वोकैबुलरी विल ऑल्सो हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। सो प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर बच्चे मेरे को करते हुए दिखते हैं ना, वो या तो इंग्लिश को बहुत लाइटली ले लेते हैं पेपर्स में, या फिर उनको लगता है कि ये वो कैब वाली चीज़ तो छोटी छोटी है। बेटा 1-2 मार्क्स के भी अगर 4 सवाल आ गए ना तो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। सो डू नॉट स्किप इट एट ऑल। अपनी स्किल इन्हांस करो, सिर्फ पेपर के पर्सपेक्टिव से नहीं, ऐसे इन्हांस करो कि भाई लॉन्ग रन में पूरी जिंदगी तुम्हें ये चीज़ काम आ पाए। राइट, दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एंड। दिस इज राशि सुरेडिया साइनिंग ऑफ।